ओम। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, पावर ऑफ प्रेयर या प्रार्थना की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको करीब सभी मनुष्यों को विश्वास है कि प्रार्थना करने से बिगड़े काम बनते हैं। हमें भी ये विश्वास है कि सबको ये विश्वास है कि प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रार्थना से काम बनते हैं। किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात करें, वो चाहे दुखी आदमी हो, निराश आदमी हो, या सुखी बहुत धनी आदमी हो, प्रार्थना पे विश्वास, मेरा मानना है प्रत्येक मनुष्य को प्रार्थना पे विश्वास होता है। बस आप ये कह सकते हैं कि प्रार्थना करनी कैसे है, इसमें लोगों को संदेह हो सकता है, लेकिन प्रार्थना की शक्ति पे सबको विश्वास है। प्रिय मित्रों, ये पूरा संसार जो है एक स्पेशल एनर्जी के द्वारा पावर्ड होता है, उसको ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा के हम लोग सूक्ष्म स्वरूप होते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उस अनंत शक्ति के, अनंत ऊर्जा के सूक्ष्म स्वरूप हैं, उनके बच्चे हैं। इसलिए इनको हमेशा विश्वास होता है कि प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना करने से उनके जो बिगड़े हुए काम हैं बन जाएंगे। अगर आप इस प्रार्थना की शक्ति को आजमाते हो तो ये विश्वास आपको भी होगा। कहीं भी जो भी संदेह आपके ज़िंदगी में है कि प्रार्थना में शक्ति होती है कि नहीं होती है, प्रार्थना की शक्ति आपकी मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती है, प्रार्थना की शक्ति आपके बिगड़े हुए काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो संदेह को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम अवश्य बनेंगे। बहुतों के बिगड़े हुए काम प्रार्थना से बने हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, अनुभव भी किया होगा, या हम ये कह सकते हैं कि देखा भी होगा। एक चिकित्सक जब किसी मरीज को ठीक करने के लिए अपने सारे पैतरे आजमा लेता है, सारी बुद्धि लगा देता है, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारा ज्ञान, सारी दवाएं जो है ट्राई कर लेता है, फिर भी मरीज पे कुछ काम नहीं करता है, तो लास्ट में जब भी उसको निराशा आती है कि कोई चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, तो उसका भी दिमाग ईश्वर की तरफ जाता है, प्रार्थना की तरफ जाता है, और वो कह भी देता है कि अब ईश्वर ही कोई मदद कर सकता है। हमें जो भी करना था हमने अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो प्रायः जो प्रार्थना होती है आपकी योग्यता पे भारी पड़ती है, और प्रार्थना के द्वारा अयोग्य मनुष्य जो है वो योग्यताधारी मनुष्यों की तरह काम कर जाता है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना हमारे तनाव को कम करती है। किसी भी प्रकार का तनाव हो, कैसी भी परेशानी हो, आंतरिक या बाहरी कोई भी समस्या हो, तो वो जो समस्या होती है वो समस्या में प्रार्थना शक्ति शांति दिलाता है। ये शक्ति जो है, प्रार्थना की शक्ति शांति दिलाती है। आपका दिमाग इस स्थिति में पहुंचता है कि उस समस्या का हल
निकाल सकने में सक्षम होता है। प्रिय मित्रों, ये जो आंतरिक समस्याएं, आंतरिक जो परेशानियां मनुष्य झेलता है, मानसिक उलझनें जो हैं उसे परेशान करती हैं, ये आप पढ़ेंगे या इस पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एनर्जी इम्बैलेंस के कारण होता है। जो ऊर्जा होती है उसके बिगड़ने के कारण होता है। ऊर्जा के असंतुलन की वजह से हमें तनाव या मानसिक उलझन महसूस होती है। प्रार्थना हर तरह के शारीरिक और मस्तिष्क संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। किसी भी प्रकार का आपका शारीरिक या मानसिक असंतुलन हो तो प्रार्थना आपकी मदद कर सकती है। जब जिस बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता है, वो बीमारियां प्रार्थना के द्वारा ठीक होती हैं। सारी समस्याएं प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रार्थना के द्वारा मनुष्य क्यों ठीक होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्यों सही हो जाती है, उसकी परेशानियां क्यों दूर हो जाती हैं, इसके बारे में जो विभिन्न किताबों से या विभिन्न सोर्सों से मैंने सीखा, उसकी चर्चा आप लोगों से करनी है। अगर इस चर्चा में कुछ आपको लगता है कि हाँ चर्चा सार्थक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और आप भी अपना अनुभव, अपनी बातें शेयर करें। अब हमें देखना यह है कि प्रार्थना के द्वारा रोगी ठीक कैसे हो जाता है, एक मानसिक विक्षिप्त आदमी कैसे सही हो जाता है, कैसे बिगड़े हुए काम लोगों के बनने लगते हैं। तो पावर ऑफ एनर्जी आप पढ़ेंगे, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। प्रिय मित्रों, जब आप प्रार्थना करते हो तो उस अनंत शक्ति को, उस सुप्रीम पावर को, आप यूँ कह सकते हो कि उस जनरेटर को जहाँ एनर्जी पैदा भी होती है, उस ट्रांसफार्मर को, एनर्जी ट्रांसफार्मर को याद करते हो। आप उसी के अंश हो। तो वो एनर्जी जब आप उसको याद करते हो तो एक तरह से आप उसको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए दावत देते हो। एक तरह से उसको आप आमंत्रण देते हो कि वो आए और आपके सारी समस्याएं जो हैं उनको दूर करे। बिना आमंत्रण के, बिना बुलाए, बिना कोशिश किए कोई आपसे कनेक्ट नहीं होता है, कोई आपसे जुड़ता नहीं है। आप जब प्रार्थना करते हो तो उस अनंत शक्ति से आप जुड़ते हो और वो अनंत शक्ति से ही सारा संसार बना हुआ है। ये पूरा संसार उस अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो जब आपकी आंतरिक ऊर्जा उस महान ऊर्जा से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो जो भी बिगड़े काम हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो हीलिंग प्रोसेस में अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन का फार्मूला आप पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी थिंकिंग पावर होती है, एनर्जी उस थिंकिंग सिस्टम से मूव करती है, चलती है। तो जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव सोच से
ओत प्रोत होते हैं तो आपके माइंड में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और आपका काम बनना शुरू हो जाता है। कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, कोई भी शारीरिक परेशानी है, जब आप ईश्वर पे विश्वास कर लेते हो कि अगर ईश्वर चाहेगा तो ये समस्या, ये बीमारी, ये परेशानी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा आप सोचकर उस अनंत शक्ति को याद करते हो तो ऑटोमेटिक सिस्टम से, कंप्यूटराइज सिस्टम आप इसको मान लीजिए, आपकी वो परेशानी सही होना शुरू हो जाती है। आपकी बीमारी, जो बीमारी के अणु थे, वो अणु को ख़त्म करने के लिए जो आपके प्रार्थना से बने हुए पॉजिटिव अणु हैं, बीमारी को ठीक करने वाले जो अणु परमाणु हैं, वो आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं और वो आपकी जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, उसको धीरे धीरे वो ख़त्म कर देते हैं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हो और प्रार्थना की शक्ति काम कर जाती है। तो प्रार्थना की शक्ति और कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए एक हथियार है, एक पॉजिटिव एनर्जी जगाने के लिए एक हथियार है। क्योंकि दुनिया की जितनी शक्तियां हैं, जितने कार्य हैं, विश्वास के द्वारा होते हैं। हमारा विश्वास अगर नेगेटिव चल रहा होता है, नकारात्मक चल रहा होता है, तो हमारे साथ नकारात्मक घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, नकारात्मक चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और जब भी हमें भरोसा होता है, विश्वास होता है, हम पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं, तो जो हमारा संसार होता है वो पॉजिटिव रूप में चलता है। अतः हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। प्रार्थना में शक्ति होती है। आप महसूस करना चाहते हो तो आप प्रार्थना करके देखो। जब तक आप प्रार्थना करके देखोगे नहीं, तब तक आप इस शक्ति को, इस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाओगे। आपकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए। ईश्वर आपकी उस समस्या को सुलझाने में ज़रूर मददगार होगा। वो शक्ति, वो पावर किसी और की नहीं है, वो आपकी अपनी पावर है, लेकिन उस पावर में क्षमता है। आप क्षमता विहीन हो। जब उस क्षमता वाली पावर से आप जुड़ते हो तो आपका काम होता है और आप प्रार्थना की शक्ति को देखकर चमत्कृत हो सकते हो, अचंभित हो सकते हो। क्योंकि प्रार्थना की शक्ति का जब भी पावर ऑफ एनर्जी का प्रकटीकरण होता है, ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है, प्रकट होता है, तो वो किसी भी समस्या को सुलझा सकता है, किसी भी इम्बैलेंस अणु परमाणु को सही कर सकता है, नेगेटिव ऊर्जा को वो मुक्त कर सकता है, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इस संसार के जितने दुख हैं, जितने सुख हैं, जितने रोग हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, एनर्जी के असंतुलन के कारण होती है और हम प्रार्थना के द्वारा उस एनर्जी को संतुलित करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति प्रार्थना की शक्ति पे भरोसा करता है, प्रार्थना करता है, तो ये प्रार्थना की शक्ति का जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, जो सिस्टम है, इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, इतना गजब का प्रभाव उस पर डालती है कि उसके उस बुजुर्ग उम्र में भी उसकी जो तंत्रिका शक्ति होती है, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, उसकी जो भी कमजोरियां या बीमारियां होती हैं, वो उसके पास नहीं आएंगी। क्योंकि उसको भरोसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं,
हमें कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी आत्मा को भरोसा होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप परेशानियों में नहीं घिरोगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आपको भरोसा है कि आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो, तो वो जो आपका भरोसा है वो ही उस पावर हाउस, जो अनंत शक्ति है, ईश्वर की शक्ति आप कह सकते हो, उससे आपको जोड़ देती है। प्रिय मित्रों, किसी भी जीव की जो बढ़ती उम्र होती है, उस बढ़ती उम्र का कारण, मूलभूत कारण ऊर्जा, एनर्जी की शक्ति जो होती है, उसको खोने के कारण उसकी उम्र जो है या बुढ़ापा जो आता है, एनर्जी को खोने के कारण होती है। सदियों पहले आप जानते हैं, मनुष्य 2000 साल, 20,000 साल, लाखों साल मनुष्य जीता था। इसका उदाहरण आपके ग्रंथों में उपलब्ध है। उस समय मनुष्य जो है पॉजिटिव सोच से, पॉजिटिव ऊर्जा से महत्व परिपूर्ण था और उस प्रार्थना की शक्ति को, महत्व को वो जानता था। प्रिय मित्रों, हमें इस एनर्जी को खोने से बचना है। हमें इस शक्ति से जुड़े रहना है। और अगर हम इस शक्ति से जुड़े रहेंगे तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर हमें नहीं महसूस करना होगा। हम कभी ऊर्जाहीन नहीं होंगे। जब भी हमें उस पे भरोसा नहीं होता है, हम निगेटिव वे में सोचते हैं, निगेटिव वे में चलते हैं, निगेटिव कार्य करते हैं, एनर्जी के अगेंस्ट कार्य करते हैं, तो हम ऊर्जाहीन होते जाते हैं। और जब भी मनुष्य ऊर्जाहीन होता है तो सबसे पहले उसका जो मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। वो अच्छी और बुरी चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पाता है। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही स्थित है, क्या गलत स्थित है, इसका वो निर्णय नहीं ले पाता है। तो हमें जो अपने मनोभाव हैं उनको सकारात्मक रखना है। अगर आप सकारात्मक अपने मनोभाव को नहीं रखते हैं तो आपके मनोभाव ऑटोमेटिक नकारात्मक हो जाएंगे। आप निराशावादी हो जाएंगे, आपके विचार नीरस हो जाएंगे। सब कुछ आपको इस संसार में जो कुछ है बेगाना लगेगा, अपना नहीं लगेगा। हकीकत में इस संसार में जो भी कुछ है वो उस अनंत शक्ति का बनाया हुआ है और उस अनंत शक्ति के आप भी अंश हो। तो जो भी कुछ है वो आपका है। आप हर चीज़ से जुड़ाव महसूस करते हो। बहुत सारी चीज़ें इस संसार में हैं जो आपको बहुत ही आकर्षित करती हैं। वो चीज़ें आपको क्यों आकर्षित करती हैं? क्योंकि आप उससे पहले से जुड़े हुए हो। उस एनर्जी से आप पहले से जुड़े हुए हो। उस एनर्जी को समझने के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना के द्वारा ही हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा स्टेटस जो है फिजिकल या मेंटल, कोई भी स्टेटस हो, वो इस अवस्था में पहुंचता है कि वो चीज़ों को सही सही रूप में समझ पाता है। प्रार्थना हर सुबह को तरोताज़ा बना सकती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह या जब भी आपका सवेरा होता है, आप प्रार्थना करिए, ईश्वर पे भरोसा करिए। आपको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि आप सारा दिन तरोताज़ा रहेंगे।
आपका माइंड इस स्थिति में होगा कि आप सही और गलत का फैसला आसानी से कर सकने में सक्षम होंगे। तो ये जो एनर्जी को स्टोर करने का सिस्टम है, एनर्जी से जुड़ने का सिस्टम है, वो प्रार्थना है। आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य सुबह तरोताज़ा होकर उठता है और शाम को वो थकान से चूर हो जाता है। आप थकान से चूर हैं, आप प्रार्थना को आजमाएं। आपकी प्रार्थना आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। प्रेम मित्रों, हमारे पास जो एनर्जी होती है दो तरह की होती है। एक एनर्जी होती है जिससे हम दैनिक जीवन में या जागृत अवस्था में काम करते हैं, और एक एनर्जी होती है जो संसार के उस पावर से कनेक्ट होती है। हम जब भी सोते हैं, विश्रांत होते हैं, इस संसार की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो उस पावर हाउस से जुड़ते हैं। वो पावर हाउस से जब आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है, आपका अवचेतन मन, आपका आंतरिक मन कनेक्ट होता है, तो वो एनर्जी आपके शरीर की, आपके दिमाग की हीलिंग करती है, उसको पावर देती है, उसको स्वस्थ बनाती है। प्रिय मित्रों, जो शक्ति का स्थान है वो पॉजिटिव थिंकिंग में है, पॉजिटिव कनेक्शन में है। आप कुछ भी काम करते हो, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, कुछ भी करो, आप अगर प्रार्थना करते हो तो आपका जो भी समस्या होगा उसका मार्गदर्शन आपको अवश्य मिलेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा मन, क्योंकि हमारा जो बाह्य मन है वो भी आंतरिक मन से कनेक्ट होता है, और हमारा जो आंतरिक मन होता है वो हमेशा ऐसी राय देता है जिससे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा का स्रोत डैमेज ना हो, आपकी ऊर्जा का स्रोत पॉजिटिव बना रहे, आपका जो ऊर्जा का लेवल है वो बढ़ता रहे। प्रिय मित्रों, प्रार्थना हमें हमारे कार्यों को करने में, सही सही करने में, हमारे कार्यों को सार्थक बनाने में हमारी मदद करती है, क्योंकि प्रार्थना हमारे अवचेतन मन में बहुत गहराई से जाती है और हमारे इस जो चेतन मन है इसकी हीलिंग करती है, इसको पुश करती है, इसको पावर देती है। प्रिय मित्रों, ये जो शक्ति का प्रवाह होता है ये प्रार्थना से जुड़ता है। आप प्रार्थना करेंगे तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको अपने शरीर से निकालने में सक्षम होंगे। प्रिय मित्रों, अगर आपको इस प्रार्थना की शक्ति का अनुभव नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको प्रार्थना करने की जो तकनीक है उसको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप प्रार्थना कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपका जो प्रार्थना करने का ढंग होगा वो इतना बेहतर होगा कि आप केवल अपनी परेशानियां नहीं, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरों की परेशानियां, संसार के बहुत सारे ऐसे कार्य जो सांसारिक सिस्टम से संभव नहीं है, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो संभव बन सकते हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप उस सुप्रीम पावर से जुड़ते हो
तो आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। किसी समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सुप्रीम पावर जो है अपने ये जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे कनेक्ट होती है। इनको ही वो मार्ग बताती है जिससे किसी भी परेशानियों से या जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे हम बच जाते हैं। ये प्रकृति हमें समय समय पे बताती रहती है कि कोई सुप्रीम पावर है जो इस संसार को चला रही है। तो प्रिय मित्रों, आप जो आध्यात्मिक अभ्यास की घिसी पिटी रुपया पैसा कमाने वाली व्यवसाय चलाने वाली तकनीक है, उससे आपको दूर हटना होगा। वास्तव में जो आपकी एनर्जी को उस सुपर पावर से कनेक्ट कर सकता है, उस तकनीक को अपनाना पड़ेगा। हमने जहाँ तक अनुभव किया, किताबों में पढ़ा, करके देखा, तो उससे पता चलता है उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बहुत ही तगड़ा आपका मनोभाव होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर ही आपकी मदद कर सकता है और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आप फंसे हुए हैं कि इस मंत्र का जाप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप उस ईश्वर पे विश्वास करें, उस ईश्वर को मन से याद करें। जब आप मन से याद करते हैं तो आपकी एनर्जी का जो फ्लो होता है वो इतना पॉजिटिव होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जगा देता है और आपकी प्रार्थना कबूल होने लगती है। आपको भी अगर विश्वास करना है तो जब भी आपको एकांत मिले, स्वस्थ मौसम मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का शांत समय होता है, स्वच्छ समय होता है, उस समय आप ध्यान लगाएं उस महान शक्ति को जो संसार में सब कुछ संभव कर सकती है, उसको याद करें। आप अभ्यास करें, उससे जुड़ने की कोशिश करें। अगर आप उससे जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं तो आप उस अनंत शक्ति से अवश्य जुड़ जाएंगे। प्रिय मित्रों, इस संसार में जो भी महान चीज़ें हुई हैं, आश्चर्यजनक रूप से हुई हैं। तो आप ये न समझें कि कोई चीज़ किसी प्रोसेस के द्वारा हुई है। जो भी चीज़ें घटित होती हैं उसका पूर्वाभास कुछ महान व्यक्तियों को हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस महान शक्ति से, ईश्वर से, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको आभास होता है। और बहुत लोगों ने ये आभास करके संसार के लोगों को बताया है कि अब ये घटित होने वाला है, ये होने वाला है। लोगों ने विश्वास नहीं किया है, लेकिन हमारी किताबें, पुस्तकें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उसमें वर्णित हैं, उसका प्रमाण है कि प्रार्थना की शक्ति होती है। प्रार्थना करने से आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। प्रार्थना करने से आश्चर्यजनक पावर हमको मिलती है, जिससे हम सृष्टि के नियमों को समझ सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो जाए, तो आज की चर्चा को
हम यही विराम करते हैं। आप प्रार्थना की शक्ति को अनुभव कर सकें, ईश्वर पे विश्वास कर सकें और जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो सकें। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपका मार्गदर्शन करे, आप पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हों, आपका जीवन शांत, सुखमय, प्रेममय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।